बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें और मार्केट की बात करें तो मार्केट ठीक ही है। इंडेक्स ने भी काफ़ी पॉइंट ऐड किए आज। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मार्केट को स्लो स्लो लगती है। आप ओवरऑल देखें, आउटलुक देखें मार्केट का तो स्लो स्लो है, क्योंकि सारे पैनी स्टॉक में छोटे स्क्रिप्ट में काम हो रहा है और बाकी जो हैं बड़े, वो बेचारे साइड लाइन होकर देख रहे हैं कुदरत के रंग। बाकी जो सिनर्जी है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक है, बैंक ऑफ पंजाब है और बाकी जो छोटे स्क्रिप्ट हैं वो चल रहे हैं। और इसकी बात रिलेटेड इसकी की थी ग्रुप में भी। आज की ऐसी 100 इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 612 पॉइंट के साथ। उसके बाद जो लो लेवल था वो 61 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,58,297 का था। आज की हाई को अगर देखें तो वो ऑल टाइम भी हाई था 1,59,537 का, जिधर इंडेक्स ने 1301 पॉइंट गेन किया था। क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 1,043 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,59,280 पे रही। और अगर आपको याद हो तो कल आपको बताया था रेजिस्टेंस लेवल, दो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए थे कल और परसों, कि रेजिस्टेंस लेवल है 1,58,285 का और दूसरा 1,59,285 का। तो आज इंडेक्स ने हाई लगाया 1,59,537 का, लेकिन क्लोजिंग उधर ही आई 1,59,280 पे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 3-4 सेशन से बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग से वॉल्यूम है KSE 100 इंडेक्स ने, और आज भी तकरीबन 880 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज फिर के इलेक्ट्रिक में है, तकरीबन 406 मिलियन के। उसके बाद सनर्जी है, WTL, बैंक ऑफ पंजाब और हास्कोल। टॉप पे देख लें सारे कौन से स्क्रिप्ट हैं, ₹7 का, ₹8 का, ₹1 का, ₹26 का और ₹12 का। उसके बाद SLGL, TPLP, ASTL, PRL और THCCL। PRL को देख के याद आया कि रिफाइनरी सेक्टर की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। ATRL अभी मूव नहीं किया, NRL थोड़ा सा कुछ मूव दे रहा है, उसके बाद PRL ने भी थोड़ी सी मूव दी है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में 45 का होना चाहिए PRL को, और ATRL को 700 क्रॉस करना चाहिए। अभी वो मूव नहीं दे रहा, लेकिन जब वो देगा इंशाल्लाह, तो जैसी सिनर्जी ने मूव दी, के इलेक्ट्रिक ने मूव दी, PSO ने मूव दी, हपको ने मूव दी, उसकी मूव भी उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसी ही होगी। एक तो रिफाइनरी के पास वो अपग्रेडेशन वाली खबर भी है, वो 6 बिलियन वाली, वो अभी तो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था, लेकिन जिस टाइम वो सिर्फ खबर आनी है कि प्रपोजल अप्रूव हो गया, तो फिर आप रिफाइनरी की चलनियां देखिएगा। मार्केट समरी पे अगर बात करें तो 486 कंपनियों में आई ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 208 एडवांस रही, 237 डिक्लाइनर रही और 41 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,93,519 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 55 अरब और 27 करोड़ रुपए, और वॉल्यूम थे 1673 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पावर जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 438 पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स रहे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां, फर्टिलाइजर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, फूड, रिफाइनरी ने थोड़ी सी मूव दी, टेक्सटाइल ने थोड़ी सी मूव दी। और नेगेटिव साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो हपको ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, और ये वही हपको है जिसको लोग 120 पे 130 पे बेचना चाहते थे जब उन्होंने 165 पे बाय किया था। उसके बाद देखें तो एंग्रो रहा, HBL, मारी, ईफट, बैंक ऑफ पंजाब, PPL, MEBL, MBP। और नेगेटिव साइड पे देखें तो लक, OGDC, UBL, FFC, PRL के स्विंग सिग्नल की बात करें तो कल इस चीज का जिक्र किया था कि PRL सिर्फ हमारे जो टारगेट प्राइस थी उससे थोड़ा सा 10 पैसे 15 पैसे नीचे था और वहां से वापस चला गया। तो ये बात कल भी की थी कि चले आज नहीं इसने अपना टारगेट अचीव किया तो कल करेगा या परसों करेगा। तो PRL के जो एजुकेशनल स्विंग सिग्नल थे ये हमने दिए थे 23 सितंबर को, यानी कि परसों। कल का दिन हमारा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हिट नहीं हुआ था। उसके बाद आज PRL ने अपना पहला जो टारगेट था ₹37.61 का, उसको अचीव किया, और इससे अगला टारगेट है ₹40.35 का। इंशाल्लाह वो भी ये अचीव कर जाएगा। बस जिन भाइयों ने PRL को लिया हुआ है उनको चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लगा के इसकी आगे की मूव देखें। तो डेली आपका एक आध स्टॉक हिट हो जाना, एक आध में से आपका प्रॉफिट बुक करना, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि एक दिन में आप 5 ट्रेड लें, 5 में से 2 आपके जो है टारगेट अचीव हों और उसमें 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, या 3 आपके टारगेट हिट हों और 2 के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, और जो स्टॉप लॉस हिट करवा के आपने लॉस किया था वो दूसरी तरफ से पूरा हो। तो फायदा क्या हुआ कि सारा दिन आपको इंडेक्स देख देख के भी जब शाम को आप उठें तो कमाया कुछ भी ना हो। अब अगर आप PRL की प्रॉफिट को देखें, ₹2 का जो प्रॉफिट था ₹35.61 के साथ, तो ये प्रॉफिट बनता है तकरीबन 5.6%। 5.6% प्रॉफिट बनता है 2 दिन में, और आपकी कैश भी आपके पास वापस आ गई। ना स्टॉप लॉस लगवाया, वो भी एक जो तलवार लटकती है सर पे वो भी कोई नहीं।
दूसरे नंबर पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अगर आपने ली हो तो उसके साथ कितना किराया आता है, आपको कितना रेंट आता है, उसको भी परसेंटेज के हिसाब से देख लें। तो हमारा कल परसों भी हम कहीं गए थे, मैं और डॉक्टर साहब, कोई प्लॉट देख रहे हैं कि चलें कोई प्लॉट रीजनेबल मिला तो ले लेंगे। लेने हम प्लॉट गए थे, लेकिन जिससे प्लॉट लेना था उसी को हम इस चीज पे एग्री करके आए कि आप पीएसएक्स में अकाउंट खोलें और काम करें पीएसएक्स का। तो हमारा अब जो एक मोटिव कह लें, अब हमारा जो एक मंशूर कह लें, जो टारगेट है वो है स्टॉक मार्केट। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बंदे स्टॉक मार्केट में आए, सुकून से एसी लगा के आप बैठे हैं, हीटर लगा के सर्दियों में बैठे हैं और लैपटॉप पे मोबाइल पे काम करें, एक हैंडसम सी आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट करें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और पीएसएक्स में जुआ खेलने के लिए नहीं आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आना चाहिए। तो जो भाई नए हैं, जो कहते हैं हम पीएसएक्स में नए आए हैं, आज मेरे पास एक मैसेज आया था भाई का, वो कहते हैं मैं बिल्कुल नया हूँ पीएसएक्स में, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में आए थे। तो जितने भी नए भाई हैं उनको टेक्निकल्स देखने की, फंडामेंटल्स देखने की, हम हैं, हम आपको देख के बताएंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बनती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है, और कैसा ये स्टॉक है, अच्छा है नहीं, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, हम हैं आपको बताने के लिए। तो जो भी भाई लेवल्स पे काम करना चाहते हैं वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग किया है तकरीबन 4.5 मिलियन की, उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है 5.25 मिलियन की, और म्यूचुअल फंड की सेलिंग है तकरीबन $6 मिलियन की। बैंक्स की और म्यूचुअल फंड की जो बाइंग सेलिंग है वो 7 मिलियन की, तकरीबन 7.5 मिलियन की डेट मार्केट में है। बैंक्स ने लिया और म्यूचुअल फंड ने दिया। उसके बाद देखें तो म्यूचुअल फंड ने सेल किया है सबसे ज्यादा पावर जनरेशन को 1.42 मिलियन का। उसके बाद बाइंग की है उन्होंने एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और उसके बाद 1 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को उठाया है म्यूचुअल फंड ने। बाकी अगर देखें तो डेट मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं कि होल्डिंग पे है, या थोड़ी थोड़ी सी उसने बाइंग की या होल्ड किया। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी कोई इतनी खास ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं की, सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को उन्होंने सेल किया 0.82 मिलियन का। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने 2 मिलियन का बाय किया ऑयल अदर सेक्टर में। उसके बाद उन्होंने सीमेंट सेक्टर को सेल किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की 1.17 की, और तकरीबन 2.25 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया। तो के इलेक्ट्रिक और हबको, उम्मीद है कि इन दोनों में गए होंगे इंडिविजुअल्स। पावर जनरेशन को देखें तो इसमें इंडिविजुअल गया है, इसने तकरीबन 3.25 मिलियन का बाय किया और सेल किया इसको म्यूचुअल फंड ने और साथ में बैंक्स ने। एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें तो यहाँ अब इंडिविजुअल्स की एंट्री हो चुकी है, 1.17 का उन्होंने बाय किया, और साथ में म्यूचुअल फंड की बाइंग है 0.82 की। सीमेंट सेक्टर को देखें तो इसमें से इंडिविजुअल्स निकल चुके हैं, सबसे हैवी सेलिंग उनकी थी, और एंट्री ले चुके हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और कंपनियां। तो सीमेंट सेक्टर नेक्स्ट भी कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा सीमेंट सेक्टर नहीं। सीमेंट सेक्टर में वो स्टॉक देखें जिनमें अभी मूव ड्यू है या खूब मूव अभी उन्होंने नहीं दी। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, आरएसआई उसकी ओवरबॉट है 77 के करीब, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है केएसई 100 इंडेक्स में। मैकडी अगर देखें तो पॉजिटिव में है और सिग्नल लाइन से ऊपर मूव कर रहा है, और साथ में वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी बड़े आउटस्टैंडिंग से हैं जो कि इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो 1,60,000, 1,61,000 और 1,61,500। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 1,58,580 पे, उसके बाद 1,56,670 तकरीबन, और उसके बाद 1,55,280। सिनर्जी की जो आज की क्लोजिंग है वो ₹8.85 पे है, तो आप कह सकते हैं ये अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो पहली रेजिस्टेंस इसके पास यही है ₹8.85 वाली, उसके बाद अगली ₹9.25 वाली, और उससे ऊपर ₹10 वाली। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ₹8.40, ₹8.03, ₹7.61 और ₹7.40। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है मेरे ख्याल से तो ₹8.40 का कर सकते हैं अगर आपने डे ट्रेड करनी है, और अगर कोई इन्वेस्टर टाइप आपने काम करना है तो फिर आप ₹8 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।